हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि इस साल सबको सबका मंजिल मिले और सबके सपने पूरे हों। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे सीडीपी के 8 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग 9 चैप्टर के क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन की प्रक्रिया और प्रेरणा शिक्षार्थियों को दिशाहीन बनाती है, युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बढ़ाती है। थर्ड है, शिक्षार्थियों की स्मृति को तेज करती है। फोर्थ है, पुराने तथा नए ज्ञान में अंतर स्पष्ट करती है। तो आंसर है सेकेंड। अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा जो है वो युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत नहीं है? तो फर्स्ट है, वह बच्चा जो एक अमूर्त ढंग से सोचता है। सेकंड है, वह बच्चा जो अपने आप को एक नए माहौल में समायोजित कर सकता है। थर्ड है, वह बच्चा जिसमें लंबे निबंध रटने की क्षमता है। फोर्थ है, वह बच्चा जिसमें धारा प्रवाह की उचित रूप से संवाद करने की क्षमता है। तो आंसर है थर्ड, वह बच्चा जिसमें लंबे निबंध रटने की क्षमता है वह बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? फर्स्ट है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए। सेकंड है, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना। थर्ड है, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जा सकता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। फोर्थ है, शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बिठाने के लिए। तो आंसर है थर्ड, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वह यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जा सकता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विद्यालय आधारित मूल्यांकन है क्या है? शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम करता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, सभी छात्रों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। फोर्थ है, छात्रों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। तो आंसर है थर्ड, विद्यालय आधारित मूल्यांकन जो है वो सभी छात्रों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो किस पे बल देता है? फर्स्ट है, व्यापक पैमाने पर अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए सतत परीक्षण पर। सेकंड है, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। थर्ड है, शिक्षण के साथ परीक्षाओं के सामंजस्य पर। फोर्थ है, बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। तो आंसर है सेकेंड, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक को विद्यालय आधारित मूल्यांकन के अंतर्गत कार्य करते हैं। फर्स्ट है, उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है, उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। सेकंड है, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को परियोजना कार्य देना पड़ता है। थर्ड है, शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका अवलोकन करना पड़ता है। फोर्थ है, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो आंसर है फोर्थ, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है? फर्स्ट है, प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन करना। सेकंड है, किसी विषय पर छात्रों से राय लेना। थर्ड है, प्रश्नोत्तरी करना। फोर्थ है, आत्म मूल्यांकन के कौशल को परिभाषित करना। तो आंसर है फोर्थ, आत्म मूल्यांकन के कौशल को परिमाणित करना। ये जो है प्रश्नोत्तरी सत्र का आयोजन करना, किसी विषय के छात्रों से राय लेना और प्रश्नोत्तरी करना,
ये जो विकल्प हैं ये सारे एक दूसरे से संबंधित हैं और ये जो आत्म मूल्यांकन के कौशल को परिमाणित करना ये अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 8, स्कूल आधारित मूल्यांकन निम्न में से किसके लिए प्रारंभ किया गया था? फर्स्ट है देश में विद्यालय शिक्षा संगठन बोर्ड की सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए। सेकंड है सभी छात्रों के समग्र विकास को निश्चित करने के लिए। थर्ड है शिक्षकों को छात्रों की प्रगति की बेहतर व्याख्या के लिए सभी गतिविधियों को नियंत्रित रिकॉर्ड रखने के लिए। फोर्थ है अन्य स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए स्कूलों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो आंसर है सेकेंड। जो स्कूल आधारित मूल्यांकन निम्न में से किससे प्रारंभ किया गया था? तो ये सभी छात्रों के समग्र विकास को निश्चित करने के लिए प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? फर्स्ट है शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बाह्य परीक्षकों से बेहतर जानते हैं। सेकंड है छात्रों को हर कीमत पर उच्च ग्रेड मिलने चाहिए। थर्ड है विद्यालय परीक्षा के बाहरी निकाय की तुलना में अधिक कुशल है। फोर्थ है मूल्यांकन बहुत ही किफ़ायती होना चाहिए। तो आंसर है फर्स्ट। शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बाह्य परीक्षकों से बेहतर जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थी की गलती बताना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, किसी छात्र को अगली कक्षा में पदोन्नत करने के लिए निर्णय लेना। फोर्थ है अधिगम में होने वाली त्रुटियों का निदान व उपचार करना। तो आंसर है फोर्थ। मूल्यांकन का उद्देश्य यह है कि अधिगम में होने वाली त्रुटियों का निदान व उपचार करना। 11, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार है। सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन के अवसरों का अधिकतमीकरण, मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति, शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना। आंसर है फर्स्ट, सीखने को एक से अधिक पक्षों का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, क्या होता है? तो फर्स्ट है शिक्षक केंद्रित, सेकंड है विद्यार्थी केंद्रित, थर्ड है परीक्षा आधारित, फोर्थ है निष्पादन आधारित। तो आंसर है सेकंड। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है वो विद्यार्थी केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 13, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द जो है डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो आंसर है सेकंड। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द जो है वो सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। एक अध्यापक या अध्यापिका शिक्षार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता है या कहती है, वह क्या है? तो फर्स्ट है विद्यार्थियों की स्मृतियों को मंथर गति से जागृत कर रहा है या रही है। सेकंड है रचनात्मक आकलन कर रहा है या रही है। थर्ड है छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रहा है या रही है। फोर्थ है छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रहा है या रही है। तो आंसर है सेकंड, रचनात्मक आकलन कर रही है वो। क्वेश्चन नंबर 15, सीखने के लिए आकलन अब प्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। थर्ड है ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। फोर्थ है विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है।
तो क्या है? गतिविधि है सीखने के लिए आकलन। तो आंसर है फर्स्ट। अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स अ लॉट।